अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, औरत का पहला रूप ही दुनिया में रहमत का है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों में राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है ना, तो अल्लाह तबारक व ताला उस औरत का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत अली ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम फतेह ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत के आंखों में आंसू न आए। प्यारे दोस्तों, मुआसरे में औरत का फितरी मकाम उस घर का है जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत का मलिका है। प्यारे दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरत को वो मकाम वो मर्तबा अता किया जो किसी दूसरे मजहब में औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम में मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की वीडियो में आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं। इस खूबियों से औरत का किरदार मजीब मुसय्यह हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिसे औरत को मनहूस करार दिया गया। ये दो काम जो औरत भी करती है वो औरत मनहूस औरत होती है। इस हवाले से हम आपको जनाबे अली का फरमान भी बताएंगे कि जनाबे अली ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हजरत अली का नाम सुनकर आप इस वीडियो को लाइक तो किए होंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ये पूछा गया तो हजरत अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस से इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान को परेशानियों में धकेल देते हैं। उसने पूछा, या अली, वो कौन से काम हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी की वजह बनती है जिसके रग रग में ये दो काम पाए जाएंगे। पहला काम, वो अपनी घर की लोगों की गिबत करती हो, इधर की बातें उधर पहुंचाती हो, और दूसरा काम, वो बार बार झूठ बोलती। वो याद रखना, वो ये नहस औरत होती है जो किसी भी औरत में होगी। वो ये आदत होती है जो किसी भी औरत में हो, वो अपने साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। प्यारे दोस्तों, ये दो काम, एक गीबत करना और दूसरा झूठ बोलना, ये दो काम औरतों को नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम नेक औरतों के बारे में बताते चलें। हम आपके लिए नेक औरत की चंद खूबियां बयान करते हैं। प्यारी बहनें, याद रखें, जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शोहर की फर्माबरदारी सरे तहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, नेक औरत वो है जो फर्माबरदार है, जो शोहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपनी माल को हिफाजत करने वाला हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो औरत जो अपने शोहर को देखे तो उसे खुश कर दे, जब शोहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और जान और माल में शोहर का नापसंदीदा काम ना करे, उसकी मुखालफत ना करें। औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत में सबसे ज्यादा हकदार उसका शोहर है। इसका अंदाजा इस बात से प्यारे दोस्तों बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज निहायती आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत में शोहर का मकाम और मर्तबा बाजी करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की कि जनाबे अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीबी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जाते पाक की कसम जिससे कब्जा में मेरी जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती तब तक कि वो अपने शोहर का हक अदा ना करे। कहता कि जब उसका शोहर उसे बुलाए और वो सवारी पर हो तब भी वो अपने आप को ना रोके, शोहर के पास चली जाए। कई हदीस में है कि शोहर को अपनी बीबी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूर उसे बद्दुआ देते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक औरत की बड़ी खूबी ये भी है कि सत्र हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम की खुसूसियात और उसके मुखासिम में से है।
एक पर्दे में ही औरत की हिफाजत है और पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों की पेशकीमती करार दिया गया, इसीलिए उसकी हिफाजत और हुसासियत का खुसूसी एहतराम किया गया है। जमाना जिहालत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में हुक्म है। वहाँ पर हम अपनी बहनों को ये बात बताते चले कि शोहर की इताअत इतनी अहम है। कुरान हदीस में इसकी ताकीद ऐसी आई है कि जो काम करो उसमें अपने शोहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपनी शोहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफिल रोजा भी ना रखे। इसी तरह औरतों को हुक्म है कि शोहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में आने ना दे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हा होता है तो उसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत के पास उसके शोहर के गैर मौजूदगी में ना जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। प्यारे दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इस शर्तों के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त में कि आवाज में मिठास और लचक ना हो। दूसरी शर्त सिर्फ काम की बात करें, यानी जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करें। तीसरी शर्त कि पर्दे के पीछे से बात करे। इसी तरह शोहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करे, किसी गैर औरत से बिना वजह बात ना करे। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक तमाम बहनों की घरों को आबाद करे। अल्लाह पाक उनकी शोहरों को नेक और फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करते कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।